मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक भारतीय हूँ और मैं अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से कुछ सत्य बातें के माध्यम से हिंदुत्व की न्याय के लिए अपील करता हूँ सरकार और प्रशासन और कानून और संविधान से। हमारे देश में, संपूर्ण भारत में शुरू से आज तक समय समय पर कहीं न कहीं जगह जगह पर हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता के खिलाफ अत्याचार किया जाता है और वो अत्याचार हिंदू विरोधी अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा किया जाता है। हिंदू विरोधी, हिंदू धर्म संस्कृति विचार विरोधी कुछ बड़े बड़े नेताओं के द्वारा किया जाता है, उनके समर्थन होता है। हमारे संपूर्ण भारत देश में कभी मूर्ति को तोड़ा जाता है, देवी देवताओं को मूर्ति को फोड़ा जाता है, तो कभी हम मंदिरों पर हमला किया जाता है और कभी इज्जतों पर हाथ लगाया जाता है। कुछ दरिंदे तो ऐसे हरकतें करते हैं और उनको कठोर से कठोर सजा तो मिलती भी नहीं, उनको उनको सुरक्षा प्रदान होता है और वो प्रदान होता है उनको प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक मदद मिलती है। कभी उन लोग ऐसे जो घटना करने से लोगों को डर होना चाहिए, ऐसे कर्म करने से वो लोग हिचकिचाते नहीं, सरलता से कर लेते हैं। कैसे? उनको कानून का डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि कानून उनको सख्त सही सजा नहीं दे पाता। हमारे भारतवर्ष में, हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में यही होता है। हिंदुओं के ऊपर बर्बर अत्याचार ही होता है। सिखों को गुरुद्वारों पर बम से उड़ाया जाता है। 26 से ज़्यादा परिवार को ख़त्म कर दिया गया अफगानिस्तान में। ये तो वर्तमान का बात है, परंतु अतीत में जो बीता है उसको ही पुनरावृत्ति किया जाता है और इसलिए किया जाता है उन दोषियों को, बेकसूर लोगों पर हमला करने वाले लोगों को सख्त कानूनन सजा नहीं मिलता। उनको सजा दिलवाने के लिए मीडिया काम नहीं करते। लेफ्टिस्ट, वामपंथी और कम्युनिस्ट मीडिया चुप होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ही काम करते हैं और दोषियों को न्याय दिलाने के लिए कभी काम नहीं करते हैं। इसके वजह से उनको हौसला अब बुलंद हो जाता है और हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता के खिलाफ वो लोग जो इच्छा वही कर लेते हैं। परंतु हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, हमें वैसा कानून चाहिए जो हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता और सनातन धर्मावलंबी के खिलाफ जो बेवजह अत्याचार करे, हत्या करे, उन हत्याकारियों को, दोषियों को, उन अपराधियों को सख्त सजा, फांसी मिलनी चाहिए। ये हमें मौलिक अधिकार है। हमें भी देश के नागरिक हैं। हमारा भी देश में हमारे अधिकारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे देश में आखिर यही हुआ, हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जो लॉकडाउन की स्थिति में देश के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लागू किया गया लॉकडाउन और मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश को उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र के पालघर में कैसे 16 अप्रैल 2020 में दो निरपराधी यानी निर्दोष दो हिंदू संतों को और उनके सहयोगी चालक ड्राइवर नीलेश तेलगड़े को मारकर हत्या कर दिया गया। मारकर हत्या कर दिया गया वो चोर के बहाने से, परंतु वो संभव ही नहीं सकता, वो षड्यंत्र के तहत किया गया है। इतना कम समय में सरकार के नीतियों को, राष्ट्रीय नीति उल्लंघन करते हुए कैसे महाराष्ट्र के सरकार के कानून की उपस्थिति में, प्रशासन के उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में वो निर्दोष संतों सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज और नीलेश तेलगड़े को हत्या किया गया। कैसे 100 से लेकर 200 भीड़ तंत्र वहां पर इकट्ठे हो गए, जमावड़ा एकत्रित हो गए और हंसते हुए, उल्लास जश्न मनाते हुए लाठी से मार मार कर हत्या कर दिया गया। वो साधु निर्दोष, लाचार और बेबस होकर, बिलखते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए वहां उपस्थित पुलिस से अपने आत्मा और उनके रक्षा के लिए हाथ जोड़कर रोते हुए मांग करते रहे कि उनको बचा ले, परंतु उनको बचाए नहीं, उनको झटकार के हटाया गया, उनको दरकिनार किया गया और वहां पालघर के पुलिस उपस्थित वो चूड़िया पहने हुए देखते रह गए। भीड़ के हाथों में समर्पण कर गया, भीड़ों को हाथों में धकेल दिया गया और उस हिंदू संतों को मार मार कर हत्या कर दिया गया। देश के सभी पुलिसकर्मियों के प्रति देश सभी नागरिक का जिम्मेदार है कि वो पुलिसकर्मी ही कानून का सुरक्षा करता है और सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। और पुलिसकर्मियों के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। परंतु महाराष्ट्र के पालघर के पुलिस एक निकम्मे की तरह देखते रह गया, मुंह में दर्शक बनकर, हाथ में चूड़ियां पहनकर उन निर्दोष हिंदू संतों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया। शायद वो लोग भगवा ड्रेस में थे, इसलिए ना। अरे भगवा ड्रेस से, अगर ड्रेस कोड से इतना ही नफरत है तो आपका जहन का खून ही तो भगवा है। क्या आप तो हिंदू के खिलाफ भगवा ड्रेस से जो नफरत करते हैं, क्या आप अपने
शरीर के खून को निकाल फेंक सकते हैं? हिम्मत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ही आपका जान है। सूरज का रोशनी, सूरज हमेशा भगवा ही रहता है। क्या सूरज को कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। इसलिए सच्चाई से उलझना भारी पड़ता है। भगवा ड्रेस से इतना नफरत क्यों? भारत के ऋषि मुनि सन्यासी शुरू से आज तक, पृथ्वी जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक दुनिया के किसी भी अन्य धर्म, संस्कृति, सभ्यता और धर्मावलंबी लोगों के खिलाफ अनप शनप कभी नहीं बोला है। हिंदू धर्म, संस्कृति, सन्यासी, साधु संतों ने हमेशा मानव जाति के लिए, संपूर्ण विश्व के मानव जाति के लिए, न कि सिर्फ हिंदुत्व के लिए, पृथ्वी की भलाई के लिए, प्रकृति की भलाई के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो या विदेश नीति हो या धार्मिक नीति हो या सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक नीति हो, इस सभी में शांति के भावना से, भाईचारा के दृष्टि से, मानवता के दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से काम किया है मानव जाति की कल्याण के लिए। परंतु उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार का किया जाता है और उनको न्याय नहीं मिल पाता। ये हो ही नहीं सकता। हम हिंदुओं को सरकार से अपील और अनुरोध करता हूं कि हिंदुओं के गद्दारों के, हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता के दुश्मनों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और जल्द मिलना चाहिए, ताकि हम कानून पर भरोसा कर सके। हाँ, कानून निर्दोष को न्याय देता है और दोषियों को, अपराधियों को सजा देती है। जो हुआ गया महाराष्ट्र में, जो हुआ, महाराष्ट्र के सरकार से मैं वहां का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप उन संतों के हत्यारों को और दोषियों को कठोर से कठोर सजा, सख्त सजा, फांसी देने के लिए कोशिश कीजिए, फांसी दीजिए, ताकि दोषियों को सजा मिले उसके अपने करतूतों के हिसाब से। आपसे यही अनुरोध है। और मानव अधिकार आयोग, देश के सभी दंड संहिता, कानून, संविधान से यही आग्रह करता हूं कि कानून के हिसाब से दोषियों को जो सजा दिया जाना चाहिए, वो दोषियों को वो सजा देना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ, जब हिंदू संतों के खिलाफ कुछ होता है तो लेफ्टिस्ट मीडिया, कम्युनिस्ट मीडिया चुपचाप हो जाते हैं, उसको दबाने के लिए कोशिश करते हैं। उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि षड्यंत्रकारी हमलावरों को उनको प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक मदद, संरक्षण प्राप्त रहता है। तभी वो लोग डरते नहीं, वो करते हैं और कोई ना कोई नेता ही करवाता है। परंतु हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ इस तरह की बर्बर, हत्याकांड, अपराध, घृणा, विकृत मानसिकता, सोच, विचारधारा को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अस्वीकार्य है। जिस तरह से उन दोषियों को, सुशील गिरी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी महाराज और उनके सहयोगी चालक नीलेश तलगड़े जी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जब रिपब्लिक टीवी के मीडिया एंकर प्रमुख श्री अर्नब गोस्वामी जी ने, जब हमारे विपक्ष के नेता, सबसे पहले बात कहना चाहूंगा, देश के नेता चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, हम उनके नागरिक हैं और वो हमारे नेता ही, चाहे वो विपक्ष के ही नेता क्यों ना हो, चाहे वो पक्ष के ही नेता क्यों ना हो। और उस नेता को जिम्मेदारी बनता है, कोई भी नागरिक जब उनको सवाल पूछे, कोई पूछने वाले उचित सवाल करे, तो उस सवाल को जवाब उन नेताओं को देने के लिए नैतिक कर्तव्य, संवैधानिक दायित्व होता है। परंतु अपने सवालों को जवाब ना देकर सवाल करने वालों को ही धमकी देना, वो नेता नहीं, वो राष्ट्र की और संविधान की, वो नीति की शत्रु है। पक्ष और विपक्ष वो सभी हमारे नेता है और हम उनके नागरिक हैं, और हमारे सवालों को जवाब देना उनका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। जब अर्नब गोस्वामी जी ने पालघर से जुड़े मामला को लेकर पालघर पर यही सवाल किया, उन्होंने सवाल पूछा तो संतों को हत्या पर सन्नाटा क्यों, आतंकियों पर आंसू, संतों पर चुप क्यों। देश के विपक्ष के नेता या कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी से सवाल किया, हिंदुओं के साथ लिंचिंग क्यों, तो भड़क गई। सवाल तो अर्नब गोस्वामी जी का सवाल सभी हिंदुओं की सवाल है, सभी सवालों का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया, उसके तहत उन्होंने सवाल उठाया और सवाल पूछा, और ये सवाल पूछना लाजिमी ही है, क्योंकि विपक्ष के नेता कोई आगे बढ़ के आया ही नहीं, संवेदना जाहिर नहीं किया, प्रकट नहीं किया। दोषियों को सजा दी जाए या ना दी जाए उनको कोई नहीं कहा, उनको ताकि उनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। और हिंदू संतों को
जो उनके साथ बर्बर हत्याकांड किया गया, उनको न्याय के लिए कुछ बात ही, कोई बोला ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब अर्नब गोस्वामी जी ने जब श्री सोनिया गांधी जी से जब सवाल किया, तो श्री अर्नब गोस्वामी जी के साथ इतना क्यों भड़क गए? अपने दफ्तर से जब घर जाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और गुंडों के द्वारा अर्नब गोस्वामी जी के कार में हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशों को तोड़ा गया, हमला किया गया। अगर वो सतर्क नहीं होते, उनका जान का खतरा था। उन पर लिक्विड अटैक किया गया, शायद वो लिक्विड शायद एसिड ही होगा। और जब पकड़े गए तब पता चला कि वो यूथ कांग्रेस के गुंडे थे, यूथ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे। उनको आदेश दिया गया था अर्नब गोस्वामी जी को सवाल पूछने के बदौलत विनिमय में उनको सबक सिखाने के लिए। भला हम आपसे सवाल पूछे और आप सवाल के जवाब ना देकर, जो देना चाहिए आपका दायित्व बनता है, ना देकर हमको धमकी दे। इसी तरह हिंदू के पक्ष में, हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता के पक्ष के, न्याय के पक्ष में बोलने वाले मीडिया एंकरों को जान से मारने के लिए धमकी दी जाती है। हमारे देश के नेता क्या ऐसा होना चाहिए? हमारे देश के कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? क्या हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम पूछने वाले उचित सवाल ना कर सके? एक सवाल का जवाब जो सरल प्रक्रिया से दी जा सकती है, ऐसे सवाल को देने में इतना टाइम लगता है, इतना सोचना पड़ता है, और दे ना सकने के लिहाजे से पूछने वालों के खिलाफ धमकी दी जाती है। ऐसे हम सज्ज और सहनशील नहीं होंगे। हमारी हिंदुओं की अति सहनशीलता का फायदा उठाकर ही बार बार हिंदुओं के सीने पे आघात किया जाता है, हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता पर आघात किया जाता है, हिंदू संतों को ऊपर हमला किया जाता है। ये स्वीकार्य नहीं है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर कहीं संविधान में हो या चाहे कानून प्रक्रिया, दंड संहिता कानून में अगर कहीं खोट है, कुछ छेद है, उस छेद को पूरा किया जाए, ताकि उस छेद से देश के अपराधी, समाज और शांति के अपराधी निकल ना सके, भाईचारा के अपराधी उस छेद से निकल के बच ना सके। नहीं तो ऐसे घटना बार बार दोहराया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में आखिर ऐसा होता है? ये तो गणतांत्रिक देश है, सभी नागरिक का अपना अपना अधिकार होता है, परंतु उस नागरिक का अधिकार संरक्षण क्यों नहीं हो पाता? कानून सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर पाती? आखिर कैसे संभव हो सकता है? हम तो सोचते हैं देश में बड़ा बड़ा कानून है, दोषियों को सजा मिलती है और दोषियों को, अपराधियों को कानून के डर होना चाहिए, परंतु उनको डर नहीं है। निर्दोषियों का ही डर है कि हम कुछ अच्छा बात बोल दें तो कानून हमें सजा ना दे दे। आखिर यही हुए अर्नब गोस्वामी जी के और हिंदुत्व के मिलने वाले मौलिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकार के लिए जो बोलने वाले मीडिया एंकरों को, जिन्होंने धमकी देता है, मारने के लिए कोशिश करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी जी जैसे अन्य हिंदू पत्रकारों को, पत्रकारिता करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। सरकार हमारे आवाज को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सभी प्रकार की षड्यंत्र और सभी प्रकार की सुरक्षा है, तभी ऐसा हो रहा है। हम तो सवाल पूछते हैं, हम एक साधारण नागरिक है, हमारा तुलना आपसे नहीं कर सकते, परंतु जिम्मेदारी पद में बैठे विपक्ष के कुछ नेताएं, वामपंथी मीडिया, कम्युनिस्ट मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया, कुछ हिंदू विरोधी ताकतें, हिंदू विरोधी कुछ धर्म, अन्य धर्म हमारे साथ तरह तरह के अनेक समय इस तरीके से विकृत मानसिकता वाले कर्मकांड को अंजाम देते हैं। हम इसको कभी और कतई हिंदू समाज, हिंदू साधु संत, हिंदुत्व ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे घर में घुस के मारोगे, हमारे घर में तू आके दादागिरी दिखाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम चुप बैठेंगे भी नहीं। सरकार से यही विनती और आग्रह करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा होना चाहिए, तभी विश्वास होगा कानून पर, तभी सरकार पर विश्वास होगा, तभी दंड संहिता कानून पर विश्वास होगा, संविधान पर विश्वास होगा। हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता पर उंगली उठाना और अनप शनप बोलना, बेवजह बयानबाजी करना, इसको किसी का अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता और हिंदुत्व के और हिंदू के अधिकारों पर हस्तक्षेप करना, ये किसी अन्य जाति, धर्म, भाषा, भाषी या अन्य परंपरा के लोगों का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उनकी जो अधिकार है, उनका अधिकार मिल रही है, परंतु हमारे अधिकार में आकर हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश करना, हमारी आवाज को दबाने के लिए कोशिश करना, यह बेबुनियाद और अपराध है। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हमें जो मिलना चाहिए, हमें जो चाहिए, आज हमें जो नहीं मिल रही है, उसके लिए हम कहते हैं, उसके लिए हम आवाज उठाते हैं, हमें मिलना चाहिए। और हिंदुओं जो सोए हुए हो,
उठना है तो उठ जाओ, अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों, संविधान अधिकारों के लिए मांग करो सरकार से, और वरना नहीं जागो तो सो जाओ, गुजर जाओ, कोई बात नहीं। एक दिन पता चलेगा कि घोर निद्रा में सोना और घोर निद्रा में बेवकूफ़ी में रहना कितना भारी पड़ सकता है। हमारे पीछे हमारे सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, साधु संतों के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रची जा रही है, हत्या हो जा रहा है। और उन हत्यारों को बचाने के लिए शायद देश में आज वैश्विक महामारी जैसे कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन जैसे कंट्री को तारीफ करने वाले मीडिया वाला उन दोषियों को सजा तो देगा भी नहीं, और निर्दोष साधु संतों के ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे कि ये लोगों का गलती था। हाँ, वो लोग लॉकडाउन में जा रहे थे, परंतु उनके अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि क्रिया में भाग लेने के लिए 3 ही तो थे जा रहे थे, परंतु इतना भीड़ तंत्र 100-200 के जो आंकड़ा, जो हाथ में डंडे और लाठी लेके, क्या उनको परमिशन मिला था सरकार की ओर से, जाओ हिंदू साधु संतों को हत्या कर दो? ये कौन सी बात हो सकता है? इसलिए दोषियों को उस षड्यंत्रकारी दल और सोच विचारधारा में और उस भीड़ तंत्र में शामिल सभी लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, कानूनन सजा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से यही प्रार्थना और आग्रह करता हूं कि आप दोषियों को सजा दिलाएं और निर्दोषियों को न्याय दिलाएं। यही कानून का पहचान होता है। और जितने भी नेता है हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ कुदृष्टि से, विकृत मानसिकता से, नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले उन लोगों के खिलाफ जांच होना चाहिए। उन लोग अगर देश में ऐसे शांति भंग करने के लिए कोशिश करते हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए, जब नेता होता है तो ये नेता, वो पक्ष के साथ होने वाले नेता नागरिक और विपक्ष के साथ होने वाले नागरिकों को भी वो अपना समान दृष्टि से, एक दृष्टि से देखना चाहिए। उसको कहते हैं नेता, जो सभी के हित के लिए काम करते हैं। आज जो देश में जो घटना हो रही है, वो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, भाईचारा को बदनाम करने के लिए, विश्वास को बदनाम करने के लिए, मानवता को लज्जित करने के लिए महामानवता को हत्या किया गया है। इस घटना का सख्त सजा, कानूनन कार्रवाई होना ही चाहिए। आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।